नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य सागर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला एग्जाम बूस्टर के पिछले 2 भागों को आपने बहुत प्यार दिया है और आज हम उसके आगे का लेकर आए हैं और इस वीडियो में उसके आगे की कड़ी को देखेंगे। तो आइए उन चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी टीजीटी, पीजीटी और नेट जीआरएफ की परीक्षाओं के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। तो आज का पहला प्रश्न है, आगू नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा, यह उक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित किया है, तो तुलसीदास ने घोषित किया है। एक बार ना इस प्रश्न को देखते हैं। साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित किया है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी। बरवे रामायण के नामकरण का आधार है, तो बरवे छंद है। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामलला नहछु रचना की शैली है, तो ये है अवधि लोक गीतों की। रामलला नहछु रचना की शैली है अवधि लोक गीतों की। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो ये उत्तर कांड में किए हैं। तो ये किसके? तो कवितावली के उत्तर कांड में। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया है? तो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। लाज न आवत आपको दौरे आए हूँ साथ, यह पंक्ति जो है किससे संबंध है? तो तुलसीदास से है। और यह पंक्ति किसकी है? तो रत्नावली की है। तुलसीदास की पत्नी ने यह बोला था कि लाज न आवत आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं नाथ। और इसी पंक्ति से जो है प्रभावित होकर के तुलसीदास जो है घर को त्यागे थे और यहाँ तक पहुँचे थे। आगे है कि तुलसीदास की वह काव्य रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है, तो वह कौन सी रचना है? तो वो गीतावली है। आरती की जय हनुमान लला की रचयिता कौन है? तो यह रामानंद है। आरती की जय हनुमान लला की, इसके रचयिता जो हैं रामानंद जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या पूछ रहा है कि सुंदर कांड में प्रमुख पात्र कौन है? तो इसके प्रमुख पात्र जो हैं हनुमान जी हैं, हनुमान है। फिर है रामचरितमानस की भाषा है, तो इसकी भाषा अवधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असे होय, गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपर्युक्त दोहा किसका है? तो यह दोहा जो है तुलसीदास और रहीम का है। देखिए, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होय, बस इतना ही पंक्ति पूछता है, तो यह जो है रहीम का हो जाएगा। और गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी, उल्टा मैं बोल दी, ये जो ऊपर वाली पंक्ति है यह तुलसीदास का हो जाएगा, तुलसीदास का। और नीचे वाला है गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, तो यह पंक्ति जो है रहीम का हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मिक्स दे रखा है तुलसीदास और रहीमदास का। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं, तो वह कवि कौन हैं? तो वह तुलसीदास हैं, जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात कहलवाई है, किससे कहलवाई है? तो यह बात जो है शिव से कहलवाई है। और दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और ये जो है हिंदी यूथ कंपटीशन का पॉइंटर है, और उसी से मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ। तो उम्मीद है कि आगे भी किसी न किसी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर मिलते हैं तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पार्वती मंगल रचित ग्रंथ है, तो यह तुलसीदास द्वारा रचित है। प्रश्न है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, कौन हैं? तो ये तुलसीदास हैं। किस भावना के? तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। यह भी, इस पंक्ति के भी रचयिता तुलसीदास जी हैं। कवि केशवदास की वह कृति जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है,
तो देखिए ये आचार्य रामचंद्र जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र जी कहते हैं कि कवि केशवदास की वह कीर्ति जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो किसके विषय में कहे हैं? तो केशवदास की रचना रामचंद्रिका के विषय में ये कहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। इन्हें यानी गोस्वामी तुलसीदास को। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो ये है 4। और ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में 7 कांड है? तो 4 ही उत्तर आएगा और उसी में जो है उत्तरकांड चारों में मिलता है। आगे है कि तुलसीदास जी की वह रचना जो उन्होंने कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी, तो वह रचना कौन है? देखिए कली काल से मुक्ति पाने हेतु, तब हमारा सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है, तो किस कांड में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है? तो एक कांड हो गया अरण्य और दूसरा लंका कांड। यही 2 कांड ऐसे हैं जिनमें जो है विभत्स रस का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? तो सीतायन के रचयिता जो है रामप्रिया शरण है। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास के गुरु अग्रदास थे। फिर है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक बार पुनः देखते हैं इस कथन को, क्योंकि ये सब वही कथन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो यह तुलसीदास के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे देखते हैं रूपकों का बादशाह कहा जाता है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। गोस्वामी जी के पिता का नाम था, गोस्वामी से हम गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? तो आत्माराम दुबे था। आत्माराम यहाँ पे दिया है, आत्माराम दुबे मिलता है। अगला प्रश्न है कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो वह है रामार्चन पद्धति। रामार्चन पद्धति में जो है रामानंद ने अपने जो है गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसका वर्णन है? तो भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। तो ये भक्ति काल का ये वही अष्टयाम है जिसके लेखक नाभादास हैं। तो नाभादास जो है राम भक्ति काव्य के काव्यधारा के कवि हैं। तो वो भगवान राम की दिनचर्या को इसमें अष्टयाम में वर्णित किए हैं। और अष्टयाम रीतिकाल में भी मिलता है। तो वहाँ पे और कई लोगों का अष्टयाम करके है, तो जिनमें कृष्ण का भी वर्णन मिलता है और राम का भी। तो ये जो अष्टयाम नाभादास का है इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं, तो कौन है? तो इसके हैं रामानंद। राम रक्षा स्रोत रामानंद का है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत, यह कथन किसका है? तो यह कथन तुलसीदास का है। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है। देखिए रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है, तो किसमें? उत्तरकांड में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है, तो यह हनुमान बाहुक है। और अभी एक प्रश्न पीछे देखे हैं, कलिकाल का वर्णन तो विनय पत्रिका में किए थे तुलसीदास, और इसमें जो हनुमान बाहुक है इसमें ये तुलसीदास जो है शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु लिखा था इसको। आगे है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, तो ये है दोहा चौपाई शैली। अभी हम लोग पीछे इस चीज़ को देखे भी हैं। तो एक ही प्रश्न देखिए 2 बार रिपीट किया है, 2 बार एग्जाम में पूछा है। और देखते हैं कि ये वाला प्रश्न किसमें पूछा है। तो ये यूपी पीजीटी 2002 में ये प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? देखिए अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि तुलसीदास हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी वह रचना जिसका संबंध ज्योतिष से है। तुलसीदास जी की वह रचना जिसका संबंध
ज्योतिष से है तो वो कौन है? रामाज्ञा प्रश्नावली है। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है तुलसीदास का एक ज्योतिष ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलसीदास जी की वह रचना जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित है। तुलसीदास जी की वह रचना जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित है तो वह है वैराग्य संदीपनी। इसका सही उत्तर होगा वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो नरहरियानंद थे। वैरवे रामायण रचना है। बरवे रामायण रचना किसका है? यह तुलसीदास का है। कबीर काणी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी कहा गया है तो ये किसने कहा है? ये कबीर के लिए ये है जो है कबीर काणी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी, तो ये नाभादास ने कबीरदास जी के लिए कहा है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन है? तो ये हनुमान बाहुक है। और कुछ लोग जो हैं कुछ विद्वान जो हैं तुलसीदास की अंतिम रचना जो है कवितावली को मानते हैं, कवितावली को मानते हैं और उनका ये मानना है कि जो ये हनुमान बाहुक है वह कवितावली का ही एक अंश है। अगला प्रश्न है कि वह कवि जिसने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला में स्त्रियों से गारी गीत गवाया था तो वह कवि कौन है? तो ये केशवदास है। केशवदास है जिसने जो है कि राम और सीता के विवाह में मिथिला के स्त्रियों से गारी गवाया था। गारी गीत तो एक होता है अवधि का। अगला है कि स्वामी हरिदास का संबंध किससे है? तो राम भक्ति शाखा से है। भक्ति काल के कवि जिसको जातीय कवि कहा जाता है वह है तुलसीदास जी। आगे है कि गीतावली है तो यह गीतावली कैसा है? तो मुक्तक काव्य है। फिर है प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। किसमें संकलित है? तो कृष्ण गीतावली में संकलित है। प्रश्न है कि तुलसीदास जी की जो है भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत इन्होंने भी भ्रमर गीत की रचना की है तो वो रचना किसमें संकलित है? तो वह कृष्ण गीतावली में संकलित है। अगला प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति कैसी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि तुलसी की भक्ति कैसी थी, सूरदास की भक्ति कैसी थी? तो तुलसी की भक्ति जो है दास प्रकार की थी। अगर सूरदास का पूछेगा कि सूरदास की भक्ति कैसी थी तो उनका भक्ति सख्य भाव की थी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? तो कलयुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस के किस कांड में? उत्तर कांड में। किसका वर्णन किया है? तो कलयुग का वर्णन किया है। और दोस्तों आप इस वीडियो को आप अपने किसी भी कार्य को करते हुए आराम से सुन सकते हैं और कम से कम इस वीडियो को 3 बार, 4 बार, 5 बार सुनिएगा क्योंकि एक बार सुनने से हमें चीज़ें याद नहीं हो पाती है तो हमें कम से कम 3 बार, 4 बार सुननी पड़ती है तब जाकर भी हम सारी चीज़ें जो है हमें याद हो पाती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो है कक्षाएं हैं अगर अच्छी लगती हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? तो कलयुग का वर्णन किया है। फिर है राम राज्याभिषेक की तैयारी। देखिए राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो ये अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में ही जो है राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में स्तुति की गई है। अयोध्या कांड पहला ही कांड है अयोध्या कांड और कुल रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक की स्तुति की गई है तो किसकी है? तो शंकर की स्तुति की गई है। आगे है कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है तो वह है चित्रकूट निवास। अगला प्रश्न है कि अब लो नशा ने अब न सही हो तुलसीदास की यह युक्ति उद्धृत है तो यह विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है तो इन्होंने 12 मानी है। 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो वह है रामचरितमानस और हर घर में ये रामचरितमानस आपको देखने को मिल जाएगा। भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? तो इनके रचयिता नाभादास हैं। अगला प्रश्न है सुदामा चरित। सुदामा चरित रचना किसका है? तो नरोत्तम दास का है। और सुदामा चरित्र कई लोगों का, 1-2 लोग का और मिलता है। रीति काल में, भक्ति काल में इनका सुदामा चरित्र जो है नंददास का भी मिलता है। उन सुदामा चरित्र करके नंददास का है और ये सुदामा चरित्र जो है नरोत्तम दास का है। स्वामी हरिदास द्वारा
प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है? तो सखी संप्रदाय है। यहाँ पे सुदामा चरित्र और सुदामा चरित्र मेरे बताने का यही उद्देश्य था कि अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में सुदामा चरित्र लिख करके 2 ऑप्शन दे दें, नरोत्तम दास और नंददास, और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी दे दें, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है और समझ करके उत्तर लगाना पड़ेगा। आगे है कि अष्टछाप का संबंध किस काव्यधारा से है? तो कृष्ण काव्यधारा से है। अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे, तो वह थे रहीम, और भी लोग थे। नवरत्नों का मतलब ही होता है कि 9 लोग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये रहीम को ही बता रहा है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध था, और ये प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को भी मिला है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और ये किस वर्ष पूछा है, देखिए कहाँ कहाँ पूछा है। यूके पीएससी लेक्चरर में पूछा है 2020 में, और DSSB में भी पूछा है, PGT 2018 में। ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा कुंभन दास। कुंभन दास और चतुर्भुज। कुंभन दास पिता हैं और चतुर्भुज जो हैं ये पुत्र हैं। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है, कैसी है? तो भागवत के 10वें स्कंध से। देखिए प्रश्न को समझिए क्या पूछ रहा है। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है, तो ये भागवत के 10वें स्कंध से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि वह आचार्य जिसके दार्शनिक सिद्धांत को भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है निम्बार्काचार्य। इनके जो हैं दर्शन हैं सनकादि संप्रदाय को भी बोलते हैं, भेदवाद बोलते हैं। सनक संप्रदाय वगैरह भी है, निम्बार्काचार्य का ही है। एक उसी के जो है एक ही चीज है, इसी का कई नाम है। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय भी रहेगा, यहाँ पे संप्रदाय नहीं दिया है, संप्रदाय। तो राधा वल्लभ संप्रदाय नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश हैं। वह रचनाकार जिसका असली नाम सैयद इब्राहिम है, तो ये रसखान है। प्रश्न है कि भक्ति काल के वह कवि जिसने बरवै नाई का भेद लिखा है, तो रहीम ने लिखा है। मीराबाई की उपासना कैसी थी? तो माधुर्य भाव की थी। अभी दो लोग का देखें, ये तीसरा है। तुलसीदास की कैसी थी उपासना? तो दास्य भाव की थी। सूरदास की कैसी थी? तो सख्य भाव की थी। और मीराबाई की कैसी है? तो माधुर्य भाव की है। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नरसिंह जी का मायरा रचना किसका है? तो ये मीराबाई का है। मदनाष्टक के रचयिता रहीमदास जी हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो श्री मध्वाचार्य हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी जो हैं अष्टछाप की स्थापना कब किए थे? 1565 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। एक बार पुनः देखिए, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये नेही नागरीदास की है, और ये वही प्रश्न है जो यूपी TGT 2021 में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज दास की काव्य कीर्ति है, तो इनका है हितजू को मंगल। हितजू को मंगल किसका है? तो चतुर्भुज दास का है। वह रस जिसकी अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, वह रस जिसकी अभिव्यक्ति से सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, तो वह रस कौन सा है? तो वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को संपादित किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भ्रम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो रसखान है। प्रेम वाटिका के रसखान हैं। मीराबाई को शिष्या कहा जाता है, किसकी शिष्या कहा जाता है? तो रैदास की। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम, यहाँ पे खेत दिया है, कहीं पे खेट कौतुकम मिलता है, तो खेट कौतुकम का रचयिता है, तो ये रहीमदास हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। अगला, मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है? देखिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। पुनः देखते हैं, मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है, तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है? तो रहीमदास की है। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, रहीमदास की है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक हैं, हित हरिवंश हैं। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, तो हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है सखी संप्रदाय को। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात
किस कृष्ण कवि से हुई है? तो जीव गोस्वामी से हुई है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में रूप गोस्वामी भी मिलेंगे और जीव गोस्वामी भी, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन मीराबाई की मुलाकात किससे हुई? तो किसी जीव से हुई, यानी जीव गोस्वामी से। ऐसे आप लोग याद करने के लिए ट्रिक बैठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राग गोविंद के रचयिता का नाम मीराबाई है। मीराबाई की उपासना पद्धति थी। देखिए यही प्रश्न 2 बार पूछा है, रिपीट हुआ है। तो मीराबाई की उपासना किस पद्धति पर हुई है? माधुर्य भाव की है ये। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है? देखिए कितना अच्छा शब्द है। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है? तो वह है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा की छौंक जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। बसो मेरो नयन में नंदलाल, यह पंक्ति जो है मीराबाई की है। रस खान कवि का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। रस खान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह पद जो है मीराबाई का है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह मीराबाई की पंक्ति है। अगर यहीं पे प्रश्न पूछता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे जो है रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है कि मीराबाई का मलाल कीर्ति किसका है? तो यह मीराबाई का है। नरसिंह जी का मायरा रचना के लेखक जो हैं मीराबाई हैं। अगला प्रश्न है, जोगी मत जा मत जा मत जा। जोगी, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है। एक बार पुनः पंक्ति देखते हैं। जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे जोगी जो है कृष्ण के लिए आया है, तो इसका सही भी उत्तर होगा कृष्ण। इससे सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जैसा कि जितने भी कथन आ रहे हैं हम उसको दोबारा पढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम पुनः पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। तो यह कथन सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। अष्टयाम रचना किसका है? तो नाभादास का है। प्रश्न है कि नंददास की वह कृति जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई, वह कृति जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई, वह कौन सा कृति है? तो वह रास पंचाध्यायी है। और प्रश्न बनेगा कि जड़िया उपाधि किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो सूरदास हैं। प्रेम वाटिका काव्य कीर्ति रसखान की है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार नंददास हैं। प्रश्न है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? तो यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पुनः देखते हैं कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह किसका मानना था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। सगुण भक्ति की महिमा पर होगा, निर्गुण का खंडन। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत पुराण है। प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पद काव्य संग्रह में संकलित है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछता है यहाँ से कि सूरदास के दृष्टिकूट पद वाले कौन सा ग्रंथ है? तो वो है साहित्य लहरी। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अष्टछाप में कवियों की संख्या थी, कितनी थी? तो 8। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। और अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। कब किया था? तो 1565 ईस्वी में किया था। और 4 शिष्य अपने पिता वल्लभाचार्य के लिए थे, और 4 शिष्य अपने लिए थे। 4 पिता और 4 अपने, कुल 8 शिष्य थे अष्टछाप में। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न है,
सूर कवित्त सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? तो यह नाभादास का है। और एक ऐसा ही पंक्ति देखे थे, कबीर काणी राखिए। कबीर के विषय में भी नाभादास ने कहा था। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। और यहाँ पे सुर के विषय में देखिए नाभादास क्या कह रहे हैं कि सूर कवित्त सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। आगे है विठलनाथ के शिष्य हैं नंददास हैं। सूरसागर की रचना का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सूरदास का वह ग्रंथ जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं, तो वो हैं साहित्य लहरी। देखिए, नायिका भेद संबंधित ग्रंथ पूछे सूरदास का या दृष्टिकूट पद वाला जो है ग्रंथ पूछे तो ये साहित्य लहरी है। अगला प्रश्न है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो ये है भ्रमर गीत में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया, तो वो है आचार्य वल्लभाचार्य। एक बार पुनः देखते हैं क्या है। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किसने किया? तो आचार्य वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है कि काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। यह पंक्ति किसकी है? तो ये रसखान की है। और यही पंक्ति हमें लगता है कि रसखान की प्रसिद्धि का कारण भी है। काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, तो ये पंक्ति रसखान की है। सूरदास दीक्षित हुए थे पुष्टि मार्ग में, दीक्षित हुए थे पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। और एक आधुनिक काल के भी कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आधुनिक काल के भी कौन से कवि थे जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। अगला है कि महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है, तो सीही है। इनके जन्म स्थान के विषय में जो है विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग सीही मानते हैं तो कुछ लोग रुनकता मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अगला प्रश्न है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंध को आधार बनाया? तो 10वें स्कंध को। संत अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गया था। कौन गया था? तो कुंभन दास गए थे। कुंभन दास फतेहपुर सीकरी क्यों गए थे? तो अकबर के बुलाने पर गए थे। चाहे किस प्रकार से भी घूम के प्रश्न पूछे तो आप लोग को सही उत्तर पकड़ लेना है। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। एक बार पुनः देखिए, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज जसवंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो नागरी दास नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे सावंत सिंह लिख रखा है जो कि गलत है। सावंत सिंह लिखा है, ये गलत है, ये जसवंत सिंह होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश है, तो ये है भ्रमर गीत। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। और सब गढ़िया नंददास जड़िया, उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? तो इनके नंददास के शब्द प्रयोग की ओर संकेत किया गया है। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव क्या है? तो इसमें उपालंभ है। काहे को गोपीनाथ कहावत, तो इसमें उपालंभ है, उपालंभ की भाव है। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, जहां बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? एक बार पुनः पढ़ते हैं कि जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, तो इसमें समर्पण का भाव है। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो उद्धव है। भ्रमर का प्रतीक कौन है? उद्धव है। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो ये है वल्लभाचार्य। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? तो वो है अनेकार्थ मंजरी। नंददास का जो अनेकार्थ मंजरी है वह कैसा ग्रंथ है? तो यह पर्याय कोश ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मेरे नैना बिरह की बेल भई,
ये पंक्ति की रचयिता कौन है? तो सूरदास है। और देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पंक्ति मीराबाई की है। मेरे नैना बिरह की बेल भई, तो ये पंक्ति सूरदास की है। और इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये मीराबाई का नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मीराबाई का हो। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? तो नंददास हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, यह पद किसका है? तो यह भी सूरदास का ही है। भ्रमर गीत सार में प्रमुखता है। देखिए भ्रमर गीत सार में किसकी प्रमुखता है? तो सादृश्य मूलक अलंकार की। सादृश्य मूलक अलंकार की। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सार के पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। कौन से अलंकार पाए जाते हैं? तो ये कूट पद है। इसमें भ्रमर गीत सार के कूट पदों में होगा। यहाँ पे जो डैश डैश है, यहाँ पे कूट पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। श्रृंगार रस का उपालंब काव्य कौन सा है? तो वो है भ्रमर गीत। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं, उस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं रुद्र हैं। स्नेह लीला, स्नेह कहीं कहीं स्नेह मिलता है और कहीं कहीं स्नेह भी है। तो इस स्नेह लीला या स्नेह लीला की रचयिता कौन है? तो विष्णुदास हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं गोकुलनाथ। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किससे है? तो वल्लभ संप्रदाय से इनका संबंध है। अगला पंक्ति है कि उर्मी माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नाही उधो, तिरछे हैं जो अड़े। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये सूरदास की है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो इसका मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। रास पंचाध्यायी लिखी गई है, रोला छंद में लिखी गई है। प्रश्न है कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अणुभाष्य है। अणुभाष्य जो है किस पर लिखा गया है? तो वेदांत सूत्र पर लिखा गया है। और अणुभाष्य किसका ग्रंथ है? तो ये वल्लभाचार्य का ग्रंथ है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु नायिका भेद है। और साहित्य लहरी में ही दृष्टिकूट के पद मिलते हैं। कितने दृष्टिकूट के पद हैं? तो 118 हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है 84 वैष्णवन की वार्ता में। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत 84 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार थे। देखिए अष्टछाप के कवियों में 8 कवि थे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि उन 8 कवियों में से कौन ऐसे कवि थे जो कीर्तनकार थे? तो वे हैं कुंभन दास जी। वह कवि जिसने सुर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, तो वे हैं ब्रजवासी दास। ये ब्रजवासी दास जो है सुर सागर के पदों का अनुसरण करके कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, तो वो है ब्रजवासी दास। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं रूप गोस्वामी। और हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि जो मीराबाई हैं उनकी भेंट जो है वृंदावन में किससे होती है? तो जीव गोस्वामी से होती है। प्रश्न है, हित 84 के रचयिता हैं। हित 84 के रचयिता हित हरिवंश हैं। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कृष्णदास हैं। ध्रुव चरित के रचयिता नरोत्तम दास हैं। भक्ति काल के कवि जिनको जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है, वह कवि कौन है? तो वो नंददास हैं। और इस तरह का प्रश्न देखिए तीसरा बार ये पूछ रहा है तीसरा बार नंददास को लेकर के, जड़िया लेकर के, जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है तो नंददास को। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो विठल नाथ ने की थी। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है क्या है? तो यह जीवन वृत्त है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता ये जीवन वृत्त है। अब प्रश्न ये बनता है कि इसके लेखक कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, तो इसके लेखक हैं गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध रचना किसका है? तो ये वल्लभाचार्य का है तत्वदीप। सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। देखिए एक जगह हम लोग पढ़े भी थे नरोत्तम दास का, और सुदामा चरित नंददास का भी है। संतन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? तो ये कुंभन दास की है। और ये उसी समय की है जब इनको
अकबर बुलाते हैं फतेहपुर सीकरी में, तभी तभी है, उसी समय का है। तभी ये बोलते हैं कि संतन को कहासी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। और देखिए एक ही नाम की रचनाओं को जो है ध्यान में रखते हुए, याद करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि बीपीएससी में जो है ऐसे ही फंसाने वाला प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछ देगा कि सुदामा चरित के लेखक कौन है, और ऑप्शन में जो है नंददास और नरोत्तम दास दोनों रहेंगे, और उपर्युक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास शिष्य थे, किसके शिष्य थे? तो ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, तो इसके प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक बार पुनः देखते हैं। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है, किसने कहा है? तो विट्ठलनाथ ने कहा है। विट्ठलनाथ जी बोले हैं, इनकी मृत्यु पर बोले हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेना है सो ले। तो जो है पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को विट्ठलनाथ ने कहा है। अगला प्रश्न है कि विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? जो विट्ठलनाथ हैं ये वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो युगलोपासना पद्धति का, युगलोपासना। अगला प्रश्न है कि सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किसका है? तो यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में ख्यात है सूरसागर। सूरदास के भ्रमर गीत में प्रतिष्ठापना किसका है? तो सगुण की सरसता की। सूरदास की भ्रमर गीत में प्रतिष्ठापना है सगुण की सरसता की। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो ये संदेश वाहक हैं। जो उद्धव हैं ये संदेश वाहक बन करके गोपियों के पास आए हैं। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य है, तो इसमें जो है उपालंभ काव्य में उद्धव गोपी संवाद है। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः ब्रज भाषा में है। मनुष्य होने पर रसकान ने कहाँ बसने की इच्छा प्रकट की है या इच्छा व्यक्त की है? तो गोकुल के गांव में। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? तो गोकुल गांव में। सूरदास की अधिकतर रचनाएं हैं ब्रज भाषा में ही है। सूरसागर लिखा गया है, यह भी ब्रज भाषा में लिखा गया है। नंद ब्रज ली जो ठों की बजाय, पंक्ति किसका है? तो सूरदास जी का है। कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कौन थे? तो सूरदास जी थे। अगला प्रश्न है सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो यह है साहित्य लहरी। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे यूथ कंपटीशन परीक्षा पॉइंटर से भक्ति काल को। तो आज इस वीडियो में हम भक्ति काल को पढ़ चुके हैं, भक्ति काल समाप्त कर दिए हैं। और दोस्तों आपको मेरी पढ़ाई हुई कक्षाएं अच्छी लगती है और समझ में आती है तो कृपया एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में बने रहने के लिए। चलिए सभी को नमस्ते और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अंत में आपसे निवेदन करूँगी कि मेरे द्वारा किए गए प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की कक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।